नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम अमृतम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम आज बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो मानव शरीर के तंत्र चैप्टर से लिया गया है। आइए हम इस पे बात करते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम है आपका मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो ये होता है 38 एटीपी का। याद रखना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम वायु श्वसन। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। श्वसन क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16% होती है। अगला बात करते हैं हम, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक और शारीरिक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है आपका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है जी बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में मनुष्य रुधिर क्षमता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोक्रोम के कारण। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन संबंधित है किससे जी? तो ये है ब्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये होता है आपका यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती है? तो ये क्षमती है आपका वृक्कों में। हमारी छोटी सांस की हवा में ऑक्सीजन CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये होती है 4%। 4% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखना, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, स्वेदन निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन महत्वपूर्ण है किसके लिए जी? तो यह है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो ये प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है डायलिसिस के सिद्धांत पे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मूत्र में। मूत्र में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा होती है। अपोहन मीन्स डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये होता है ब्रिक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं किसका? तो ये निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है जी? टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। फिर से एक बार बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में
अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। बच्चों का निर्धारण किसके गुणसूत्र पे होता है, यानी किसके क्रोमोसोम पे होता है, तो ये फादर्स यानी पिता के गुणसूत्र पे होता है। नेक्स्ट, युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है बीजांडसन। फिर से एक बार बात करते हैं, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है आपका अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन क्रिया होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो गर्भाशय में मानव भ्रूण तैरता रहता है अमनियोटिक द्रव में। किसमें? अमनियोटिक द्रव में तैरते रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भकाल होता है। तो मनुष्य में गर्भकाल होता है कितना जी? 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो स्त्रियों की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और याद रखना, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, एंड इसको सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है यानी डकलेस है? तो ये है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हार्मोन्स। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। इनमें कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये है यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नहीं तो बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को अभी बात की है वैसेक्टोमी बोलते हैं, और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था लुइस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो किसका? तो ये परीक्षण किया जाता है गर्भ में शिशु की पहचान का परीक्षण किया जाता है एमनियोसेंटेसिस से। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, और मनुष्य शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अतः इस टाइप से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम इस सीरीज का 50 क्वेश्चन और लाएंगे जो मानव शरीर के तंत्र से हैं, और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।